ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 1 के लिए। और हाइपरबोलिक फंक्शन में ये आज का 5वां क्लास है। 5वां क्लास है, हमको गिनती याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, अब देख रहे हैं कि नहीं पूरा लेक्चर। आज ये 5वां क्लास है, ठीक है। तो आज की इस 5वें क्लास में हाइपरबोलिक फंक्शन के हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में, ठीक है। आपको हम बताए हैं फर्स्ट क्लास में बताया था सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसी को हम लोग सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन तो आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। तो इस दोनों में रिलेशन क्या होता है ये हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। एक्चुअली रिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ये भी एक रिलेशन है। किसके बीच? केजी और ग्राम के बीच एक रिलेशन है। उसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन में क्या रिलेशन है, इसी चीज़ को हम लोग आज समझने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आपका क्वेश्चन से नहीं बनेगा। वैसे आपका हाइपरबोलिक फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन थे, आपको पहले नंबर पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बुक में। लेकिन उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें इसका यूज बहुत बड़ा है, इसका योगदान बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा, तो फार्मूला टाइप के आपको याद भी करना होगा। तो चलिए हम लोग रिलेशन बनाते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन में। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे, निकालेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन कितना हाइपरबोलिक फंक्शन बराबर कितना सर्कुलर फंक्शन होता है। तो आपको याद रखना है कि cos हाइपरबोलिक x बराबर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे याद रखना है। पहले सर्कुलर लिखते हैं, cos आयोटा x बराबर जो होता है, cos आयोटा x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक x, ठीक है, याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि साइन आयोटा x बराबर होता है माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। तीसरा याद रखना है कि tan आयोटा x बराबर होता है माइनस आयोटा tan हाइपरबोलिक x। ये 3 चीज आपसे याद हो जाएगा, ये 3 चीज याद हो गया। अरे कुछ नहीं सोचना है, एक कंसेप्ट याद करिए। हम लोग पढ़े थे ना कि कॉस के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो खा जाता है, उसी तरीके से याद रख सकते हैं कि कॉस के अगर अंदर आयोटा भी आ जाता है, कॉस के एंगल में अगर आयोटा भी आ जाता है तो कॉस आयोटा को खा जाता है। आपको स्टार्टिंग डे से ही बता रहे हैं कि ससुरा कॉस पे कुछ भी विश्वास करना मुश्किल है। ये कॉस बेईमान है, धोखेबाज है, उसको क्या बोलते हैं, छोड़िए कुछ भी बोलते हैं, कॉस को कुछ भी कहिए जायज है। ये किसी तरीके से सही आदमी है, देख रहे हैं आयोटा को निकल गया यहाँ पे, कॉस आयोटा x है, आयोटा हटा दिया, सीधा हाइपरबोलिक x आ गया। लेकिन वही साइन के साथ आया तो ईमानदार है बेचारा, कहा नहीं भाई आयोटा आया है तो आयोटा को भले ही हम बाहर रखते हैं, मेहमान है बाहर ही बैठाते हैं, लेकिन घर से बेलगाएंगे नहीं तो बैठाया है। साइन आयोटा x है तो माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक x होगा। टेन के साथ भी आयोटा आया है तो ये भी रखा है माइनस आयोटा टेन हाइपरबोलिक x। तो इतना याद रहेगा ना, इतना याद रहेगा ना, ठीक है। 1 मिनट थोड़ी सी इशू हो गई है, इसमें माइनस नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें माइनस नहीं होता है। अब ये 3 फार्मूला से 3 फार्मूला और बनेगा, ठीक है। एक्चुअली 2 ही फार्मूला बनेगा। ये बेचारा ये जो चीज़ है इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक x बराबर कॉस आयोटा x हो सकता है। मतलब हम लोग रिलेशन बता रहे हैं तो रिलेशन एक तरफ सर्कुलर फंक्शन बराबर हाइपरबोलिक फंक्शन बता दिए, तो हाइपरबोलिक फंक्शन बराबर भी तो सर्कुलर फंक्शन बताएंगे कि कितना हुआ। तो कॉस के केस में नहीं इतना हो गया, लेकिन साइन के केस में ऐसा नहीं होता है। अब इससे हम लोग कैसे फार्मूला बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अब इसमें से हम लोगों को क्या करना है कि हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू निकालना है। जैसे cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू cos आयोटा x आ गया, उसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक x का भी वैल्यू तो कुछ होगा। तो साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू निकालने के लिए आयोटा को इधर भेजेंगे तो बाई में आ जाएगा, तो 1 बाई आयोटा और ये कितना हो जाएगा साइन आयोटा x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x। तो साइन हाइपरबोलिक x बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा होता है, तो साइन हाइपरबोलिक x बराबर कितना हो जाएगा माइनस आयोटा साइन आयोटा x, ठीक है। ये यही यहाँ माइनस होता है, वहाँ पर लिख दिए थे गलती से, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद टेन के साथ क्या होगा बेचारा, टेन में क्या फॉर्मूला था, टेन आयोटा x बराबर
आपको बताए थे आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो यहाँ से टेन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो फिर से इधर आयोटा 1/आयोटा हो जाएगा, और आपको पता है कि 1/आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, तो हो जाएगा माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स, यानी टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो अब क्या क्या याद रखना है, एक ये याद रखना है, जिसमें बॉक्स कह रहा है वो याद रखना है, एक ये याद रखना है, और इसको फिर से लिख देते हैं, यही चीज है कॉस आयोटा एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये भी याद रखना है। अब साइन वाले में दो याद रखना है, साइन वाले का एक ये याद रखना है, और एक चीज ये याद रखना है। मतलब आपको जो बॉक्स में 6 फॉर्मूला घेरा हुआ है ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ मतलब समझते हैं, कंठस्थ मतलब होता है एकदम पूरा पूरी याद होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम पूछे एक बार आप बता दिए तभी क्वेश्चन आपको बनेगा। क्वेश्चन में हर मोड़ पर हर जगह पर आएगा। कहते हैं ना कि जिंदगी में हर मोड़ पर मुलाकात होगी, तो हर मोड़ पर आपको ये 6 फॉर्मूला से मुलाकात होगी। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप जहाँ जाइएगा वहाँ आएगा, समझे। जैसे आपके रिश्तेदार आते हैं ना, आपके हर मामले में टांग अड़ाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसी तरीके से ये टांग अड़ाएगा। ये 6 फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आएगा, कहेगा कि हमको यहाँ तुम भूल कैसे गए। जैसे आप कुछ भी करते हैं तो बीच में रोकने वाला कौन आता है, रिश्तेदार आता है। वो कहते तू हमको भूल कैसे गया रे, तू ये काम कर कह रहा है, 10 को सवाल खड़ा करेंगे, उसी तरीके से आएगा, कहना तो हमको भूल कैसे गया, मेरा यूज करो, हमको याद करो। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 6 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन करा के बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन करा के आज क्लास छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। मतलब सेपरेट करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। सेपरेट का मतलब समझते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सुनते होइएगा कि अलग हम अपना सेपरेट घर बनवाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, अलग हम अपना सेपरेट कमरा लेंगे। जब शादी करेंगे तो अलग सेपरेट घर मिलता है। सेपरेट मतलब समझ रहे हैं, मतलब अलग होना। मतलब जैसे कि इसमें क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है। अगर इसमें से एक तरफ रियल पार्ट कर ले और एक तरफ इमेजिनरी कर ले तो वो सेपरेट हो गया। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए घर है और आप 2 भाई हैं, दोनों इसमें बाउंड्री करवा लिए तो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। इधर आप, इधर आपका भाई, इधर आप, इधर आपका भाई वाला, समझ रहे हैं, सेपरेट हो गए। बाउंड्री नहीं है तो आप सेपरेट नहीं है। आपका लड़का इधर चल जाएगा, इधर का लड़का आपके तरफ आ जाएगा, रोज दिन झगड़ा झगड़ी होते रहेगा, समझे। आपसे झगड़ा नहीं हुआ, भाई का भाई में झगड़ा कभी नहीं होता है, समझे। समझते हैं, दियादी में झगड़ा होता है, दिन रात होते रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग सेपरेट कर लेते, मान लीजिए बाउंड्री करवा ली तो सेपरेट हो गया। उसी तरीके से इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है। आप देख रहे हैं अल्फा है, आयोटा बीटा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें दोनों से जुड़ा है ना, इसको सेपरेट कर दो, एक तरफ रियल कर दो, एक तरफ इमेजिनरी कर दो, समझे। यही सेपरेट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन इस टाइप का बहुत सारा आपको बुक में दिया हुआ है। तो एक टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का है जो सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम इसको करके आपको समझा रहे हैं। और भी बहुत सारा टाइप के क्वेश्चन है, इसी में सेपरेट में ही है, फंस जाइएगा, नहीं बनेगा। लॉग में दे दिया है, ई के पावर में दे दिया है, हाइपरबोलिक में दे दिया है। तो सब टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो पहले ये देखते हैं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आज की क्लास में एक ही यही क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसके बाद छोड़ देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज, ठीक है। उसके बाद आगे के जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम आपको समझाएंगे बाकी टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपको अगर हम बता देते हैं तो ये इस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, अब इस चीज़ को हमको सेपरेट करना है तो लिख सकते हैं वी हैव साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर। अब सेपरेट करना है तो साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा को हम कैसे अलग अलग सेपरेट करें, तो दिमाग लगाएंगे। मान लेते हैं कि अल्फा ये है और आयोटा बीटा क्या है, बी है। तो हमको साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला पता है ना, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए, एक जगह पर कितना है, अल्फा,
और इंटू कॉस बी, बी की जगह कितना है आयोटा बीटा, और प्लस कॉस ए की जगह कितना अल्फा, और इंटू साइन बी, बी की जगह कितना आयोटा बीटा। हो गया। अब देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन अल्फा, अब ध्यान दीजिएगा साइन कॉस आयोटा बीटा, आपको बोले थे ना कि फॉर्मूला आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला है, आपको फॉर्मूला पढ़ा है ना कॉस आयोटा एक्स, कॉस आयोटा एक्स का फॉर्मूला होता है ना, वही चीज है यहाँ कॉस आयोटा बीटा, एक्स की जगह पर बीटा है, तो क्या होता है कॉस आयोटा एक्स का फॉर्मूला सीधा हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। आपको बताया था ना कॉस ससुरा धोखेबाज है, बेईमान है, पता नहीं क्या है, खा गया आयोटा को, बताया था ना, तो वही है आयोटा कॉस खा जाएगा, तो हो जाएगा कॉस, सीधा हो जाएगा हाइपरबोलिक बीटा। भले ही आयोटा खाता है लेकिन हाइपरबोलिक साथ में आता है, इतना याद रखना है आपको, समझ रहे हैं ना। प्लस कॉस अल्फा, और अब साइन की बारी है, तो साइन में क्या करता है बेचारा ईमानदार है, तो आयोटा को साथ लेकर आता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। नेक्स्ट क्लास तक वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला इसी क्लास में बताया इसलिए छोड़ दे रहे हैं, आगे से भी छोड़ ही देंगे, क्या करेंगे, मेरे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, बस आपकी बेइज्जती करने के सिवाय हम छोड़ेंगे नहीं। बेइज्जती करने में हम किसी का भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आप एग्जाम्पल सीख सकते हैं कॉस से, बेचारा का हमेशा खिंचाई करते रहते हैं, क्या करें दूसरा को यहाँ मिलता नहीं, अगर आप लाइव रहते हैं ना तो छोड़ते नहीं किसी को, समझे। लेकिन क्या करें लाइव में नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू आ रहा है कि हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और साथ में कोई रहता है तो उसको छोड़ते नहीं। आपको पता है कि विशाल जी लाइव आए थे, उन्होंने कितना खिंचाई किए थे। और हाँ विशाल जी LPP पढ़ा रहे हैं, वो उनका लेक्चर देखते रहिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका चैनल का लिंक दे देंगे। जो चैप्टर वो पढ़ा देंगे वो हम नहीं पढ़ाएंगे, दोनों आदमी मिल के सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जो वो पढ़ा देंगे वो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्या है टाइम बहुत कम है, टाइम मिल नहीं रहा होगा, आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो फिर कहाँ से हो पाएगा, उतना टाइम ही तो नहीं मिलता हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ये जाएगा प्लस आयोटा, अरे कॉस है तो कॉस ही लिखते हैं, कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब आपको दिख रहा होगा ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, दोनों सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया ना, ये रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन में क्या पता सेपरेट करिए, तो सेपरेट तो हो गया ना, तो इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हो गया आंसर, यही था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिंपल से ही शुरुआत किए हैं, बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का, ये चीजें भी समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी आ गई होगी। आगे क्वेश्चन भी हम कराते, लेकिन आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा है, तो उसको कराएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा चाह नहीं रहे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। आगे का क्वेश्चन थोड़ा है टफ, मतलब टफ क्या है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, कैलकुलेशन है, थोड़ा बड़ा जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि वो सेपरेट अलग वीडियो में हम बताएं ताकि ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, कितना 13 मिनट का वीडियो हुआ है, बस तो रहने देते हैं। आप एक बार लास्ट तक जो भी लोग वीडियो देखते हैं कमेंट करके उनको बताइएगा, पता चले कम से कम लास्ट तक कौन कौन देखते हैं। कुछ लोग आते हैं सीधा ऊपर 2-3 मिनट देखते हैं चले जाते हैं, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन बताता है हमको, तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कम से कम हमको पता चले कि कितने आदमी लास्ट तक देखते हैं।